नमस्कार, मैं हूं आचार्य सावी सिंह। राशि चक्र की एकादश राशि यानी कि लाभ स्थान की राशि कुंभ राशि आप लोगों के लिए 2026 के दूसरे महीने यानी कि फरवरी के महीने में क्या कुछ खास हो रहा है। ये महीना सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है और सिर्फ आपकी राशि के लिए ही नहीं बल्कि देश दुनिया में जो हो रहा है उन सभी के लिए ये महीना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इम्पैक्ट एक गोचर का, एक ट्रांजिट का, एक ग्रह की चाल का आपके ऊपर होता है, आप पे एज एन इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष पर होता है, उतना ही इम्पैक्ट ग्रहों का दुनिया देश में हो रही जो बड़े बदलाव हैं उन पर भी होता है। इस समय के अंतर्गत अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की कुंडली से नवम और दशम भाव में चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग जो है वो स्थापित हो रहा है। और इसके रेप्रिकॉशन में आपने देखा ही अभी कि धर्म से जुड़े हुए कैसे विवाद उठ रहे हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए कैसे नए कानून जो है वो लागू किए जा रहे हैं, और ये सभी चीजें जो है वो आपको फरवरी के महीने के अंतर्गत भी देखने को मिलेंगी। सेकेंड चीज ये है कि 12 फरवरी के ऑनवर्ड्स जब ये पंचग्रही योग जो है वो हमारी देश की कुंडली से दशम भाव में स्थापित होगा, जहां पे राहु मंगल सूर्य जैसे क्रूर ग्रहों के साथ बुध और शुक्र जो कि हमारे लग्नेश हैं यानी कि भारत की कुंडली के स्वामी ग्रह माने गए हैं, उनका भी कंजंक्शन होगा। तो यहाँ पर भारत की इकोनॉमी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीप जो है वो देखने को मिलेगी, जिसका सीधा रिजल्ट ये होगा कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो भी क्रिएट की जाएंगी, बहुत सारे नए स्टार्टअप्स जो हैं वो बिल्ड किए जाएंगे, और एज एन इंडिविजुअल इसका फायदा आपको मिलेगा कि कई सारी नौकरी की जो चांसेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे देश के युवाओं के लिए वो खुलने लग जाएंगी। अब ऐसे में फरवरी का महीना जहाँ पे इतनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, क्या उनमें से आपकी राशि वाले लोग ये करियर अपॉर्चुनिटीज ग्रास्प कर पाएंगे? इसे जानने के लिए आपको अपना राशिफल जरूर समझना चाहिए। देखिए, ये साल जो है और ये समय जो है विशेष करके फरवरी का महीना, इसमें आपकी राशि से द्वादश भाव में चतुर्ग्रही योग जो है वो स्थापित हो रहा है, यानी कि 12वां भाव। 12वां भाव जहां विदेश यात्रा का भाव माना गया है, वहां लॉस का भाव भी माना गया है। जहां एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चों का भाव माना गया है, वहीं पर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का भी भाव माना गया है। अब ऐसे में इस भाव की एनर्जीज जब एक्टिवेट होंगी तो इसमें कई सारे बड़े बदलाव और उथल पुथल जो है वो आपकी राशि के लिए भी विशेष करके आएंगे। इस महीने क्या आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं? अगर आप इस महीने के अंतर्गत कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो मेरी सलाह आपको ये है कि ये महीना अगर हो सके तो टाल दें, क्योंकि 12वां भाव जो माना गया है वो यात्रा का भाव तो है, लेकिन यहाँ स्थापित होने वाला चतुर्ग्रही योग वो भी विशेष करके जब मंगल और सूर्य जैसे क्रूर ग्रहों के साथ बनता है तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। हाँ, मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन ग्रह पर भी भाव का जो प्रभाव होता है या उससे आने वाले जो कार्य तत्व होते हैं उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में ये सारे ट्रांजिट्स, ये सारे गोचर जो है वो आपकी ही राशि में बनेंगे, जहां ऑलरेडी राहु की प्लेसमेंट चल रही है लास्ट ईयर से। अब ऐसे में जब ये पंचग्रही योग राहु मंगल शुक्र बुध और सूर्य की युति से आपकी राशि में स्थापित होगा तो ये फरवरी का महीना आपके लिए एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी महीना साबित होगा, क्योंकि आपकी राशि को एक नहीं बल्कि 5 ग्रह स्वयं वहां बैठकर प्रभावित करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपकी राशि के ही स्वामी की, जो कि शनि देव हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि देव जो है वो आपकी राशि से सेकंड हाउस यानी कि धन के भाव में इस समय के दौरान गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में। और राहु की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी ही राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि केतु उससे 180 डिग्री ऑपोजिट सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। राहु केतु का गोचर या ट्रांजिट जब भी आपकी राशि और आपकी राशि से सप्तम भाव को प्रभावित करता है तो ये दो चीजों को स्पष्ट दिखाता है। एक ये कि आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत क्लैरिटी की कमी है, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा निर्णय लें और कौन सा ना लें, और जिस कारण से कैपेबिलिटीज होते हुए भी, क्षमता होते हुए भी, ज्ञान और नॉलेज होते हुए भी आप उसका सही उपयोग जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। और केतु का सप्तम भाव में से ट्रांजिट करना या गोचर करने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो आपके संबंध है या लोगों पर जो आपका प्रभाव पड़ता है उसमें भी कुछ परेशानियां आती हैं।
धन भाव से शनि का गोचर, वो भी एक ऐसा प्लैनेट जो आपके लिए तो आपकी राशि के स्वामी भले ही हैं, लेकिन वो भाव जो आपकी मेहनत से कमाया हुआ धन है, वहां पे धीमी गति से गोचर करने वाला प्लैनेट इनकम को स्टेबल तो करेगा, लेकिन इनकम की उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज नहीं बिल्ड होने देता। और इन टोटलिटी अगर हम देखते हैं तो आपके लिए, क्योंकि आप शनि की 7.5 से भी प्रभावित हो रहे हैं इस साल के अंतर्गत, आपके पास कैपेबिलिटीज होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी, रिसोर्सेज होते हुए भी, जितना आपको फायदा आपको मिलना चाहिए आपके कर्म से, आपके फाइनेंसेस में, उतना फायदा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में कौन सी रेमेडी हमें इस मंथ के अंतर्गत करनी चाहिए जिससे ये चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग जो आपके लिए स्थापित हो रहा है उसका पूर्ण फायदा आपको प्राप्त हो सके? सबसे पहले अगर हम आपकी करियर की बात करते हैं तो करियर के लिहाज से ये महीना आपके लिए काफी बिजी होगा, काफी डिमांडिंग हो सकता है। इसी वजह से अपनी हेल्थ के लिए और अपनी पर्सनल लाइफ, ये दोनों चीजों को अच्छा करने के लिए आपको एक बैलेंस जो है अपनी रूटीन में वो क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इनफ रेस्ट करेंगे, यानी कि मेंटली अगर आप खुद को एक्टिव रखेंगे रेस्ट के द्वारा, तो ही आप फिजिकली कोई भी काम जो है वो उसे पूरा कर पाएंगे। वरना कहीं ना कहीं ये सारा जो इतना डिमांडिंग आपका जॉब हो रहा है या फिर इतना बिजी आपकी दिनचर्या रहेगी, उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हुए आपको डेफिनेटली नजर आएगा। यानी कि एग्जॉशन और फैटीग जो है आपकी वो बढ़ सकती है। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आपको अपनी कम्युनिकेशन पर विशेष करके जो कंट्रोल है वो जरूर रखना होगा। एनर्जी इस महीने के दौरान आपकी काफी हाई हो सकती है, जिसके कारण गुस्सा भी जो है वो आपको ज्यादा आएगा। लोगों की बात आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपकी राशि पर जब 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा तो सामने वाला चाहे आपकी हित की भी बात क्यों ना कर रहा हो, बट मैं सबसे ज्यादा सही हूं और मुझे सबसे ज्यादा पता है, इस वजह से हो सकता है कि आप सामने वाले की बात सुने ही ना, और अगर वो आपके फायदे की भी बात कर रहा है तो भी आप उसे नजरअंदाज कर दें। तो इस चीज को करने से भी आपको फरवरी के महीने में विशेष करके बचना चाहिए। जल्दबाजी में इस समय के दौरान, इस महीने के दौरान कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है, क्योंकि फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए अप्स एंड डाउन्स का महीना रह सकता है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, क्योंकि 12वें भाव में, मैंने पहले ही बोला, वो लॉस और व्यय का भाव है, वहां पे जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है वो आपके खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, एक्सपेंडिचर्स को आपको बढ़ा सकता है, प्रेशर आप पे ज्यादा बिल्ड हो सकता है काम का, और स्पेशली अनअवॉइडेबल अननेसेसरी खर्चे जो हैं वो आपके बढ़ते हुए इस महीने के अंतर्गत आपको नजर आएंगे। बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट्स में अगर आप काम करते हैं या फिर इससे जुड़ा हुआ अगर आप शेयर मार्केट करते हैं इन जनरल, तो इससे आपको फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए उतनी ज्यादा फायदेमंद इस समय के दौरान नहीं है, इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। फॉरेन इनकम कमाने के काफी अच्छे सोर्सेस आपके लिए मिलेंगे, इसीलिए हो सकता है कि काफी सारे वो लोग जो एमएनसीज में जॉब करना चाहते हैं, एमएनसीज में जॉब की तलाश में थे, उनकी ये जो तलाश है वो पूरी हो सकती है। हेल्थ के लिहाज से आपको अपने नींद पर, अपने खान पीन पर, अपनी रूटीन पर, अपनी दिनचर्या पर बहुत ज्यादा ख्याल इस महीने के दौरान जरूर रखना होगा। मॉर्निंग वॉक्स पे जाना, काफी पानी पीना, हाइड्रेटेड रखना अपने आप को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एक अच्छी बैलेंस्ड हेल्दी डाइट फॉलो करना आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा फरवरी के महीने में विशेष करके, क्योंकि ये जो सारी चीजें जो आपके कार्य से जुड़े या आपके फाइनेंसेस से जुड़ी जो परेशानियां चलेंगी, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना आपके लिए 2026 में फरवरी के महीने में विशेष करके इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लव लाइफ ओवरऑल आपकी इस महीने के दौरान पॉजिटिव रहेगी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं क्योंकि आप सामने वाले की बात ना सुने, आप उन पर दबाव बनाने का प्रयास करें। अगर इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करते हैं, इनसे ओवरकम कर सकते हैं, तो आपके लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा होगा। मैरिड लाइफ में कुछ कठिनाइयां जो है वो आएंगी इस महीने के अंतर्गत, क्योंकि सप्तम दृष्टि जो है इन पंच ग्रहों की वो आपके
सप्तम भाव पर पड़ेगी, आपके स्पाउस के, आपके पार्टनरशिप्स के भाव पे पड़ेगी। तो इसीलिए हो सकता है कि आप अपना दबदबा बनाने का प्रयास करें अपने पार्टनर पे, जिनके साथ आप काम करते हैं अपने कार्यस्थल पे, या फिर अपनी लव लाइफ में अपने स्पाउस के साथ में, अपनी पत्नी या पति के ऊपर आप अपना दबदबा बनाने का प्रयास करेंगे, जो उन्हें पसंद नहीं आएगा। शायद वो आपको बोले ना, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है या एक डिसकनेक्शन जो है वो हो सकता है, शुरू हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो इसी वजह से ये सब चीजों को अवॉइड करने का प्रयास आपको खास करके फरवरी के महीने में जरूर रखना चाहिए, वरना अनअवॉइडेबल या अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो भी शुरू हो सकती हैं, आपके रिश्तों में, संबंधों में परेशानी लेकर आ सकती हैं। अब ऐसे में इस महीने के अंतर्गत अगर आप जरूरतमंद लोगों को दवाइयों का दान देते हैं या फिर खाने पीने की सामग्री का दान देते हैं, कुछ भी अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो आपके ऑल ओवर हेल्थ भी अच्छी होगी, आपके जीवन में जो कठिनाइयां, ऑब्स्टिकल्स या परेशानियां आ रही हैं वो भी खत्म होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी नेगेटिविटी ना आए, तो टाइगर आई एंड ब्लैक ऑब्सिडियन का एक कॉम्बिनेशन क्रिस्टल ब्रेसलेट अगर आप अपने लेफ्ट हैंड में पहन के रखते हैं, तो आप इन जनरल आपका ऑरा भी प्रोटेक्टेड रहेगा। आपको जो बार बार परेशानियां, स्ट्रगल्स आती हैं आपके जीवन में, वो भी खत्म होंगी, एंड इन जनरल आप अपनी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो देख पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राशि चक्र की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।